बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज मेरे कालम का मौजू ये है कि पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर और ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान जो हैं वो अनफिट हो गए और अनफिट होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्लेयर के साथ ये मामला हो सकता है, लेकिन उनके साथ जो मामला हुआ है उनका कैरियर ख़त्म हो गया है। यानी उनके कैरियर में एक बीमारी ऐसी उनको लगी जिसने पहले भी उनको टीम से बाहर किया और अब दोबारा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में उनके मसल का मसला बन गया। जी हाँ, उनको जो बीमारी है थायराइड थी, उनकी बीमारी हुई थी जिसके बायस वो टीम से बाहर हुए थे और उसके बाद उनका कुछ वज़न कम हुआ और उनके वज़न कम होने की वजह ये बताई जाती है कि उनके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो मज़ीद थे खेलने के लिए और खेलते रहे और उन्होंने ही न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में जब दौड़ लगाई तो उसी मसल ने दोबारा जवाब दे दिया। यानी टांग और कमर का वो मसल जो दोनों को लिंकअप रखता है और भागने में मदद देता है, उसमें खिंचाव और तनाव पैदा हुआ, जिसके बाद वो दोबारा उठकर चल नहीं सके और बाहर चले गए। बाहर जब गए तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि शायद उनका पाँव जो है टर्न किया। हमने भी एक इस पर बात की थी, तो मैंने कहा था कि उनका पाँव शायद टर्न कर गया और बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मामला असल में ये नहीं था। जब स्कैन किया गया तो किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर या कोई टांग का टर्न जो है वो सामने नहीं आया, बल्कि जो मसला सामने आया वो मसल्स की कमज़ोरी का था। जिसके बाद उनको मशवरा दिया गया कि वो खेलने के लिए ना जाएं, लेकिन वो बज़िद रहे और खेलने के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ग्राउंड में चले गए। और ग्राउंड में जाने के बाद, ग्राउंड में जाने से पहले उन्होंने, आपको हैरानगी होगी सुन के, कि 4 पेन किलर्स खाए। यानी उनको दर्द इतनी शदीद थी कि उनसे चला भी नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने पेन किलर्स खाकर बैटिंग करने को तरजीह दी और उन्होंने कहा कि मैं इस मौके पर भी, जब पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, मुझे जाना है और मुझे बैटिंग करनी है। और आपने देखा कि वो बैटिंग करते हुए भी खुद को उस तरह से संभाल नहीं पा रहे थे। यानी उनके मसल्स उनका साथ नहीं दे रहे थे। और जब वो आउट होकर बाहर आए तो ड्रेसिंग रूम तक जाने की एक फुटेज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी दोनों ने मुश्तरका तौर पर जारी भी की है, जिसमें वो दुखी दिल के साथ और गमज़दा होने के साथ साथ चलते हुए ड्रेसिंग रूम तक जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर वो फूट फूट कर रोए। प्लेयर्स का अनफिट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत सारे प्लेयर्स अपने कैरियर में अनफिट होते हैं और फिर फिट होकर वापस आते हैं, लेकिन शायद फ़खर जमान को ये बता दिया गया है कि उनके मसल्स अब इस काबिल नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल सकें या बहुत सख्त क्रिकेट खेल सकें और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें। अब आने वाले दिनों में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद शायद वो अपनी रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दें। जब ड्रेसिंग रूम में गए तो शहर जो अफरीदी हैं उन्होंने उनको संभाला दिया, उनको दिलासा दिया, लेकिन वो फूट फूट कर रो रहे थे और उसकी वजह यही थी कि उनको जो है एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है। जो सुनने में आया है, जो ज़राए ने मेरे बताया कि इनको थायराइड का मसला हुआ था और थायराइड के मसले में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो बाद में एज ए रिएक्शन सामने आते हैं। तो उसमें एक रिएक्शन ये सामने आया कि इनके मसल्स कमज़ोर हुए, जिससे इनका कुछ वेट भी लूज़ हुआ और इसीलिए ये टीम से बाहर हुए थे। लेकिन सोच ये रहे थे कि शायद उन्होंने रिकवरी कर ली है। और जब वो रो रहे थे तो वहाँ मौजूद एक शख्स ने मुझे ये भी इतला दी कि वो ये कह रहे थे कि वो अभी अपनी क्रिकेट ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और वो मज़ीद खेलना चाहते हैं। अल्लाह करे वो फ़िट हो जाएं, मज़ीद क्रिकेट खेलें। लेकिन उनका रोना और जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान का कैरियर, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गया। बहुत शानदार प्लेयर जिनके आने पर पूरा स्टेडियम फ़ौजी फ़ौजी के नारे लगाया करता था, उनके साथ एक बीमारी ने ये सलूक किया कि वो अब शायद क्रिकेट ना खेल पाएँ। हमारी दुआ है, हम आज भी दुआ कर रहे हैं, आज भी दुआगो हैं कि वो उसी तरह से आए और इस बॉल को बाउंड्री और से बाहर फेंके, उठाकर बाहर फेंके जिस तरह से वो फेंका करते थे। और लेकिन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ तो हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं था, किसी को भी नहीं था। लेकिन जब डॉक्टरी रिपोर्ट्स आई और उन्होंने मसल्स का मसला बताया तो अंदाज़ा हुआ कि उन्हें अब फिट होने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जिस वक्त वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे उस वक्त भी यही कह रहे थे कि मैंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बहुत मेहनत की थी और शायद कोच को इसका अदराक नहीं हो सका। मैं ये समझता हूँ टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कि वो किस कदर फिट हैं और किस कदर क्रिकेट खेल सकते हैं। और भागते हुए अचानक वो गिरे बाउंड्री रोकते हुए और उसके बाद अब ये ख़बरें जो हैं
आई हैं कि उनका कैरियर, क्रिकेट कैरियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। फ़खर ज़मान, आप हमारा फ़ख्र हैं और आपको हम हमेशा खेलता हुआ देखना चाहते हैं। हम दुआगो हैं कि आप जल्द अज़ जल्द अपनी बीमारी पे काबू पाएँ और वापस आकर अपनी शॉट्स लगाएँ और फिर अपनी मर्ज़ी से जो है रिटायरमेंट का ऐलान करें। लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से आप जाएंगे तो हम भी दुखी दिल के साथ आपको कैसे खुदा हाफिज़ कहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।